अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर और आप देख रहे हैं एबी प्रोडक्शन कार्स। आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो है रेनॉल्ट पाकिस्तान। आज आपको बताएंगे ये कंपनी क्या पाकिस्तान में आ रही है या नहीं आ रही, ये कौन सी गाड़ियां पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, और इसकी एक एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी का भी आपको रिव्यू दूंगा। तो वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा आप किसी भी गाड़ी के बारे में कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, या आप किसी गाड़ी का एक मुकम्मल और एक इन्फॉर्मेटिव व्यू भी देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी नीचे हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। मेरी ये कोशिश होती है कि आपके लिए एक अच्छा और एक इन्फॉर्मेटिव रिव्यू बना के लेकर आऊँ जिसमें 100% सच बोला जाए। और आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। जितने भी आप कमेंट करते हैं वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनका एक्सट्रीमली थैंक्स कि आप लोग अभी तक मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और मुझे नई गाड़ियों के नाम बताते हैं, तो थैंक यू सो मच। तो चलें चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है वो है रेनॉल्ट पाकिस्तान। रेनॉल्ट कंपनी की बात की जाए तो बेसिकली ये एक फ्रेंच कंपनी है जो कि दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा ममालिक में अपनी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ बना के बेच रही है। हमारी नेबर कंट्री इंडिया की बात कीजिए तो वहाँ पे ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये कंपनी अपनी अच्छी गाड़ियों और कम प्राइस की वजह से दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा इनकी गाड़ियाँ बिकती भी हैं। जहाँ तक पाकिस्तान में इस कंपनी की बात की जाए तो 2017 में एक न्यूज़ आई थी कि ये पाकिस्तान में कंपनी आ रही है। एक दुबई बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है अल्फतेम। उनकी कोलैबोरेशन के साथ रेनॉल्ट पाकिस्तान में आ रही थी और इन्होंने फैसलाबाद के करीब अपनी एक जगह भी ले ली थी जहाँ पे ये अपना प्लांट लगाने लगे थे। और नवंबर 2018 से इनकी गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी स्टार्ट हो जानी थी। लेकिन अब फिर से एक न्यूज़ सामने आ रही है कि रेनॉल्ट पाकिस्तान में अपनी गाड़ियाँ जो बेचने का सोच रहा था वो अब फ़िलहाल इस चीज़ से थोड़ा पीछे हट गया। वो क्यों हटा है इसके लिए कुछ उसने रीजंस भी दिए हैं। जिसका सबसे बड़ा रीज़न दिया है वो है पाकिस्तान में जो रुपये की वैल्यू है वो स्टेबल नहीं है, जिसको बहुत बड़ा रीज़न बनाया गया है। इस चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान में डीवैल्यू हो ही जा रहा है रुपये और डॉलर एप्रिशिएट हो ही जा रहा है दिन ब दिन, तो रेनॉल्ट फ़िलहाल अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करने से थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन पाकिस्तान के इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका ये भी कहना है कि जो अल्फतेम जो कंपनी है उनका अभी तक किसी किस्म की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह की नहीं आई कि अब वो अभी पीछे हटा या नहीं हटा। तो एक तरफ से एक चांसेस हैं और एक तरफ से नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस गाड़ी के पाकिस्तान में आने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। एक गाड़ी की जिसकी रिक्वेस्ट आई थी, वैसे तो इन्होंने अपनी 5 गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करवानी थी पाकिस्तानी मार्केट के लिए, जिनमें हैचबैक, सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी ऐसी गाड़ियाँ शामिल थी। इनकी एक बहुत ज़्यादा मशहूर गाड़ी है जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसको रेनो डस्टर कहा जाता है। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये 2009 में सबसे पहले इसकी फर्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 2013 में इसको फेसलिफ्ट मिला और उसके बाद स्टिल अभी तक इसको विद टाइम फेसलिफ्ट मिलते आ रहे हैं। जिन लोगों को गाड़ियों वगैरह का शौक़ होगा उन लोगों को याद होगा कि 2005 में एक साउथ कोरियन ब्रांड आया था पाकिस्तान में जिसका नाम था सैंगयोंग। तो यह इनकी एक 11 सीटर एमपीवी भी आती थी और इनकी एक एसयूवी आती थी जिसका नाम था रेक्सटन। तो उसकी पिक्चर भी मैं अटैच कर रहा हूँ, आप वो भी देखते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो ये गाड़ी इसके इस तरह से कुछ मिलती जुलती है कुछ ना कुछ, लेकिन रेक्सटन मेरे ख़्याल में इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। इस गाड़ी के डस्टर के मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, जितने भी मैंने पढ़े हैं कमेंट्स वगैरह इसके बारे में, यही मैंने सुना है कि यार ये बहुत लो क्वालिटी गाड़ी होती है और इसमें कैबिन नॉइस हो गई, इसका इंजन हो गया, इसका क्लच हो गया, जितने भी इसके ऐसे मैकेनिकल चीज़ें हैं वो 2 साल या 3 साल के बाद मसले पैदा करना शुरू हो जाते हैं। और कैबिन नॉइस वगैरह भी इस गाड़ी की बेहतर नहीं है। इस कंपनी के बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पढ़े हैं। गाड़ी की अगर लुक से स्टार्ट किया जाए तो जो अभी इसका नया फेस लिफ्ट आया है उसमें गाड़ी के हेडलैम्प से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो गाड़ी के हेडलैम्प में एलईडी डीआरएल शामिल कर दिए गए हैं। उसके साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी दे दी गई हैं।
गाड़ी की जो फ्रंट की ग्रिल है उसकी शेप तो वही पुरानी रही है, लेकिन उसमें क्रोम ऐड कर दिया गया। नीचे बम्पर में फॉग लैंप्स भी मिल जाती हैं और नीचे डिफ्यूज़र बम्पर भी लगा हुआ मिल जा रहा है। गाड़ी की साइड लुक को देखा जाए तो गाड़ी के साइड लुक में 16 इंच के अलॉय रिम्स दिए गए हैं। गाड़ी की बैक लुक पे आके देख लीजिए तो बैक लुक इसकी मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, एक नॉर्मल सी लुक है गाड़ी की। बैक पे एक वाइपर मिल रहा है, नीचे डिफ्यूज़र बम्पर मिल रहा है, सिंपल हेलोजन बैक लैंप्स मिल रही हैं और नीचे एक अदद एग्जॉस्ट पाइप लगा हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ी के रूफ पे देखा जाए तो गाड़ी के रूफ में रूफ रेल लगी भी नज़र आ रही है। ओवरऑल जो गाड़ी का लुक है मेरे ख्याल से थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है और पर्सनली मुझे ज़्यादा इतना खूबसूरत नहीं लगा। आपका इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंटीरियर में आके देख लिया जाए तो वही सेम बात। गाड़ी को कहा जाता है कि काफ़ी टफ़ है इसकी थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं है, खूबसूरत वगैरह नहीं बनाएगी इसकी। जहाँ तक इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर इसका बेसिक सा नज़र आ रहा है। ऑल दो इसमें जो नया फेसलिफ्ट आया है उसमें गाड़ी के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको अपडेट कर दिया गया है। उसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी की अगर स्टीयरिंग कंट्रोल में बात कर लीजिए तो उसमें फ़ोन के कंट्रोल्स और क्रूज़ कंट्रोल लगा हुआ नज़र आ जाता है। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है और बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। गाड़ी का एसी भी एनालॉग मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी के जहाँ तक इंजन की बात की जाए तो वो 1500 सीसी के अंदर मिलता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स मिल जाते हैं जिसमें डीजल भी है और पेट्रोल इंजन भी है। लेकिन जो पाकिस्तान में आना था वो कहा जा रहा था कि पेट्रोल इंजन ही आएगा। गाड़ी के दीगर फीचर्स आपको बताता चलूँ तो गाड़ी में अगर मैं इसके पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, पावर मिरर्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री, 4 स्पीकर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेकंड रो रिक्लाइनिंग सीट, 6 एयरबैग्स, कप होल्डर्स, रेयर एसी वेंट्स, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स विद इंडिकेटर, लैंप्स और इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग डॉक भी मिल जाता है। इस गाड़ी को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2020 के अगस्त में आ जाएगी, लेकिन एक और मैं वीडियो देख रहा था उसमें कहा जा रहा था कि 2021 में भी आ रहती है। लेकिन अभी तक इसका प्लांट वगैरह भी नहीं लगा और इस तरह की, जैसे कि मैंने बताया है कि उनका दिल अभी नहीं है पाकिस्तान में गाड़ियाँ लॉन्च करने का। इसका एक और भी मैं रीज़न पढ़ रहा था, निसान जो कि रेनो की एक आप कह लें सिस्टर कंपनी है, वो ओवरऑल दुनिया भर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो अभी कह रही है कि हम लोग जो नई कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी गाड़ियों को इन्वेस्ट ना करें और इस तरह का वो रिस्क नहीं लेना चाहती। काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं ऑल दो, लेकिन फ़िलहाल यही न्यूज़ है कि ये फ़िलहाल किसी किस्म की ऐसी गाड़ियाँ वगैरह पाकिस्तान में लॉन्च करने नहीं जा रही। जो जा रही हैं वो आपको पता है प्रोटोन वगैरह और इस तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं। आपका इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है कि ये आनी चाहिए? और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात की जा रही थी वो तकरीबन 2.2 मिलियन का एक्सपेक्टेड प्राइस थी इसकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक जो डॉलर अप्रिशिएट हो चुका था तो कहीं राउंड अबाउट ये 25 से 27 लाख के बीच में की गाड़ी आती हैं, 30 लाख के अंडर आती। क्या इसकी प्राइस होनी चाहिए थी? क्या ये दोबारा पाकिस्तान में कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर कोई इस गाड़ी को यूज़ कर चुका है किसी और कंट्री में तो नीचे हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इस गाड़ी के बारे में। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।